फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल उसने बताई हुई है, सेट ए है हमारे पास 1 2, इसके दो एलिमेंट्स हैं, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए। अब इसके कितने एलिमेंट्स होंगे, हमने नीचे इसका फार्मूला बताया हुआ है। अगर कोई आपके पास सेट ए है, उसके एलिमेंट्स n हैं, तो उसके सबसेट्स की जो तादाद होगी वो होगी हमारे पास 2 की पावर n। अब यहाँ पे क्या है, सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसकी तादाद है 2, यानी कि हमारे पास n इज इक्वल टू 2 हो गया। जब हम इसकी सबसेट्स फाइंड करेंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4 आएंगे। एक तो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है, और एक 1 आएगा, 2 आएगा, और इसका कम्बिनेशन 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम नोट करें जो एम्प्टी सेट है ये हर एक सेट के सबसेट में कंटेन करता है, तो हम इस तरह कह सकते हैं एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एंड दूसरी बात हम ये भी देख सकते हैं इसमें से कि जो हमारा सेट था ए, ठीक है, ये है हमारे पास 1 2, और इसके जो सबसेट हैं उसमें भी आपके पास ये सेट 1 2 कंटेन कर रहा है। तो हम दूसरी चीज़ ये भी कह सकते हैं कि एवरी सेट इज़ इटसेल्फ अ सबसेट। दो तरह की चीज़ें हमने कहा, एवरी सबसेट, एवरी एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट एंड एवरी सेट इज़ इटसेल्फ अ सबसेट। दो चीज़ें हमने इसमें बताई हैं। और इसी तरह हम इसके नीचे इसकी टाइप्स देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सबसेट्स, द फर्स्ट टाइप इज़ प्रॉपर सबसेट एंड द सेकंड इज़ इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में हमने क्या कहना है कि उसका सबसेट, यानी कि हमने जो उसके ऊपर वाले सबसेट्स निकाले हुए हैं जो कि ये हैं, ठीक है, ए 5 1 2 1 2, ठीक है। अब इसके जो पॉसिबल सबसेट्स हैं हमने ये निकाल लिए हैं। इसमें से कौन से वो सबसेट होंगे जो प्रॉपर हैं और कौन से सबसेट हैं जो इम्प्रॉपर हैं। हमने ये बताया ना कि ये जो सेट है 1 2 ये इटसेल्फ इसमें कंटेन कर रहा है, तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। और बाकी जो 3 होंगे इसमें वो क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। और हमने यहाँ पे ये भी चीज़ बताई हुई है कि इसकी जो प्रॉपर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स की तादाद होगी वो 2 की पावर n-1 होगी। फ्रॉम द अबव एग्जांपल प्रॉपर सबसेट्स आर 5 1 2 दैट सेटिस्फाई। ये हमने ऊपर कंडीशन बताई है ना, इस एस को हम सबसे प्रॉपर सबसेट कहेंगे अगर वो सेट ए के अंदर कंटेन करता है जस्ट, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, ये सारे के सारे 5 भी इसके अंदर कंटेन करता है और 1 भी इसके अंदर कंटेन करता है और 2 भी इसके अंदर कंटेन करता है, ठीक है, जस्ट कंटेन करता है, इक्वल नहीं है इसमें। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n-1, क्योंकि हमने 1 इसलिए मैनेज किया है बिकॉज आपके पास हर जो पॉसिबल सबसेट्स होंगे उसमें एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा, बाकी जो होंगे वो प्रॉपर सबसेट होंगे। इस तरह 2 की पावर n टोटल उसके सबसेट्स हैं और उसमें से एक हमने जब मैनेज किया है तो उसकी जो तादाद होगी वो 2 की पावर n-1 बनेगी। इम्प्रॉपर सबसेट इसमें क्या है, आपके पास कंटेन भी करता होगा और इक्वल भी है। फॉर एग्जांपल फॉर अबव एग्जांपल वी कैन सी इम्प्रॉपर सबसेट इज 1 2 that satisfy the condition 1 2 contained in A and A 1 2 is equal to A। यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन थी, एक तो उसके अंदर कंटेन भी करता है और इक्वल भी है उस सेट के। एंड नेक्स्ट we see power set. The power set of set S denoted by P of S consisting of all possible subsets of S। उसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स जो होंगे वो उसकी क्या कहलाते हैं, पावर सेट कहलाते हैं। और हम इसको एक करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट आपको गिवन है 1 A B C, देन पावर सेट ऑफ S इज इक्वल टू 5 A B C A B ए सी बी सी ए बी सी। इसकी जो तादाद है वो क्या बनेगी आपके पास 2 की पावर 3, बिकॉज हमारे पास हमने पीछे बताया ना उसके जो पॉसिबल सबसेट्स हैं वो कितने होंगे, 2 की पावर n होंगे। यहाँ पे जो इसके एलिमेंट्स की तादाद है वो 3 है, तो इस तरह हमारे पास कितने सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर 3 यानी कि 8। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन सेट। दो तरह के ऑपरेशन, एक यूनरी ऑपरेशन है एंड सेकंड इज बाइनरी ऑपरेशन। An operation which requires only one expression is known as unary operation and an operation which requires only 2 operations is known as binary operation।
अब यहाँ पे हम ये कहा है कि एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके लिए, ऐसा ऑपरेशन जिसके लिए एक ही एक्सप्रेशन की ज़रूरत हो, हम उसको यूनरी ऑपरेशन कहते हैं। अब दो चीज़ें हमने, अच्छा अब यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में ये फ़र्क है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2x + 1 आप कहते हैं, ये एक्सप्रेशन है। 2x + 1 = 0, ये इक्वेशन है। यानी कि इक्वेशन क्या होता है, जिसमें इक्वलिटी आ जाए हम उसको इक्वेशन बोलते हैं। अगर वैसे हम लिखते हैं 2x + 1 यानी कि 2 3, ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है। तो इसमें कहा गया है कि एन ऑपरेशन विच रिक्वायर्स ओनली वन एक्सप्रेशन, जिस ऐसा ऑपरेशन जिसके लिए एक ही एक्सप्रेशन की ज़रूरत हो, हम उसको यूनरी ऑपरेशन कहते हैं। और जिसमें दो एक्सप्रेशन की ज़रूरत हो, हम ऐसे ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे कि आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब है, ये सारे के सारे ऑपरेशंस हैं। और कौन से ऑपरेशंस हैं, यूनरी ऑपरेशंस हैं। बिकॉज आपको किसी भी एक नंबर का, जैसे आप 2 का स्क्वायर लेते हैं, आपको दो एक्सप्रेशन की नहीं ज़रूरत, ठीक है, आपको एक ही एक्सप्रेशन की ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें आपके पास जैसे ही लिखा हुआ है 2 की पावर 2, ठीक है, आपको किसी भी चीज़ का स्क्वायर लेने के लिए एक ही एक्सप्रेशन की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ एक्सप्रेशन की पावर 2। यहाँ पे स्क्वायर क्या है, एक यूनरी ऑपरेशन है। इसी तरह आपके पास स्क्वायर रूट है, इसी तरह आपके पास क्यूब है, एक क्यूबिक रूट है, etc। एंड द सेकंड थिंग इज़ बाइनरी ऑपरेशन। इसमें आप कह सकते हैं कि जैसे प्लस है, आपके पास नेगेटिव है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उसके बाद यूनियन है, इंटरसेक्शन है। अब क्योंकि आपके पास इसमें दो एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, आप ये नहीं लिख सकते 2+, यानी कि आपको कोई भी दो चीज़ों की एडिशन के लिए दूसरा भी एक्सप्रेशन आपको बताना पड़ेगा, यानी कि 2 + 3 बताएंगे तो आपका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो कंप्लीट होगी। अदरवाइज आपका जो एक्सप्रेशन है वो जो इक्वेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा ऑपरेशन जिसके लिए दो एक्सप्रेशन की ज़रूरत हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल 2 + 3, तो ये हमारे पास एडिशन, इसमें क्या है, बाइनरी ऑपरेशन का रोल किरदार अदा कर रहा है। एंड नेक्स्ट वी मूव द कार्टेशियन प्रोडक्ट। The Cartesian product of two sets A and B denoted by A cross B is the set of order pairs AB where A belongs to capital A and B belongs to capital B. A cross B is equal to set of all order pairs। ठीक है, फॉर एग्जांपल नीचे जैसे आपको एग्जांपल एक गिवन है, आपको एक नीचे एग्जांपल गिवन है जिसमें आपने क्या करना है, A क्रॉस B फाइंड करने के लिए कार्टेशियन